वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम एजुकेशनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं CU/CET के रिगार्डिंग कुछ जेन्युइन पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सो बेसिकली ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो किसी भी तरह से किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं या CU/CET सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनको मैं कुछ टिप्स देने आया हूँ बेसिकली, और कुछ इन्फॉर्मेटिव चीजें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इसी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है सत्यम। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत ज्यादा चल रहा है वो ये है कि CU/CET कब होगा। अब देखो, ऐसे स्टूडेंट से मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि देखो दोस्तों, CU/CET एग्जाम होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। 100% CU/CET एग्जाम होगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि CU/CET कोई ऐसा नया एग्जाम नहीं है, ये पिछले 10-12 साल से होता आ रहा है। तो CU/CET एग्जाम होगा जरूर। कब होगा इसको लेकर आपको 10-12 दिन के अंदर में कोई एक ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल सकता है, और मेरे हिसाब से जून के 2nd या 3rd वीक तक आपको ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो बेसिकली बात ये नहीं है कि CU/CET एग्जाम कब होगा। मेन जो बात यह है कि इतना तय है कि CU/CET एग्जाम होगा ही होगा। तो मेन जो चीज है वो आपकी अपनी तैयारी है। तो मेन अपना जो प्रिपरेशन है उसके ऊपर फोकस करो। CU/CET कब होगा, कैसे होगा, इस चीज के फोकस करने के अलावा आप चाहो तो अपनी प्रिपरेशन के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हो। और सारा दिन ये जो YouTube पे सर्च करते रहते हो CU/CET लेटेस्ट अपडेट, CU/CET 2022, CU/CET ये, CU/CET वो, तो मैं आपको एक सजेस्ट देना चाहता हूँ कि देखो, हमारा काम है YouTube पे वीडियोस बनाना। जो भी अपडेट आता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, पर आप अपना सारा का सारा टाइम सिर्फ इसी सर्च इंजन में मत लगा दो YouTube पे कि कैसे होगा, कब होगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जितना समय आप YouTube पे ये सब वीडियोस देखने में लगा रहे हो, मेन बात यही है कि आप अपनी तैयारी जारी रखो। उतने समय में आप उस YouTube चैनल पे कोई अच्छा सा एक रीजनिंग का पोर्शन पढ़ लो या मैथ का पोर्शन पढ़ लो, क्योंकि एग्जाम होगा और होने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जाम कराने की, ये अथॉरिटी की है, NTA की, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये लोग एग्जाम आपको करा देंगे। आपको उस चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी जारी रखो। दूसरी बात आती है कि अगर हम तैयारी शुरू करें या करें भी तो कैसे करें। सिलेबस नहीं है, जाहिर सी बात है। देखो, सिलेबस नहीं है ऐसा नहीं है। आप मेरे यूट्यूब पे जाकर देखो, 2021 प्लेलिस्ट में मैंने सिलेबस के रिगार्डिंग ऑलरेडी डिस्कस करा है। तो मैं नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बेसिकली मोटा मोटी सिलेबस एक ही है कि आप जिस भी डोमेन से हो उसकी तैयारी करो, ठीक है। और साथ ही साथ एक जो एडिशनल चीज है, जो दूसरी चीज यहाँ जुड़ जा रही है, वो ये है कि आपको यहाँ रीजनिंग, मैथ, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड वगैरह पूछा जाएगा। तो ये चीजें आपको अलग से तैयारी रखनी है। तो इन दो चीजों की प्रिपरेशन आराम से अभी से तैयारी रखो, शुरू कर दो। यही सिलेबस है जो आपका आपने 10+2 में पढ़ा है, या अभी तक आपने जो भी पढ़ा है। मान लो मास्टर्स की बात करूँ तो अंडर ग्रेजुएशन लेवल का जो भी है आपने पढ़ा उसको पढ़ो, और रीजनिंग, मैथ वगैरह पढ़ो, क्योंकि ये वेटेज 25% तक दिया जाएगा, ठीक है। तो मोटा मोटी सिलेबस भी आपके पास है। ये एक एक्सक्यूज है कि आप यूट्यूब पे सर्च करते हो सारा दिन की व्हाट इज सिलेबस ऑफ CU/CET या ये सारी चीजें। तो इन सब चीजों के बजाय आप अपनी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करो। मैं दोस्तों आपसे कह रहा हूँ, मेरे पास ऐसे बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जो पिछले साल से तैयारी कर रहे हैं, और ज्यादा समय उन लोगों ने सही टाइम पे नहीं दिया, तो इसकी वजह से वो इस बार भी एग्जाम देंगे CU/CET का, अनफॉर्चुनेटली, इसलिए क्योंकि उनका पिछले साल नहीं हो पाया। तो आप प्लीज अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। तैयारी पे ज्यादा फोकस करो, ये यूट्यूब पे सर्च करने के बजाय, ठीक है। एक और सवाल है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में है कि कितनी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करेंगी। तो देखो, बहुत जल्दी 10-12 दिन के अंदर में सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि कितनी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करेंगी। अब तक जो यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं उनके बारे में तो मैं आपसे डिस्कस कर ही चुका हूँ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिन्होंने अब तक ये क्लियर कर दिया। तो इस बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वीडियो देख लेना। बेसिकली JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये दो ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जो इस बार से पार्टिसिपेट 100% कर रही हैं। अब तक BHU को भी इस तरह की खबरें आ रही है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी आपको एडमिशन के लिए CU/CET ही देना पड़ेगा, और बहुत जल्द बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए भी आपको कुछ अपडेट देखने को मिल सकता है, ठीक। अब बात आती है कटअप्स के बारे में। तो देखो, कटअप्स का ऐसा है कि लास्ट ईयर का जो कटअप था वैसा इस बार शायद नहीं हो, क्योंकि यूनिवर्सिटीज बढ़ेंगी, एप्लीकेंट्स भी बढ़ेंगे, तो उस हिसाब से कटअप भी वेरी होगा। तो कटअप की रिगार्डिंग हम आगे भी बात करेंगे। बेसिकली पिछले साल तक तो CU/CET का कटअप बहुत
एक तरह से एवरेज ही जाता है। 50% तक मार्क अगर आप करते हो तो आपको एडमिशन नॉर्मली मिल जाता है, लेकिन कट ऑफ बहुत सारे अलग अलग फैक्टर पे भी डिपेंड करता है कि किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कितने सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा था, या आपका सब्जेक्ट क्या है। तो ये सारी चीजें भी वेरी करती है कट ऑफ के लिए, ठीक है। अब बात आती है कि कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसी क्वेरी है कि क्या डायरेक्ट एडमिशन का भी ऐसा कुछ प्रोसीजर है। तो देखो लास्ट ईयर भी ऐसा होता था, CUCT में एग्जाम देना है आपको, और कुछ कोर्सेज है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो बहुत कम डिमांड में है, तो वैसे कोर्सेज में जो CUCT के एप्लीकेंट होते थे उनके लिए ओपन काउंसलिंग भी कराया जाता है डायरेक्ट एडमिशन के लिए, ठीक है, उसी मार्क के बेसिस पे। तो CUCT का एग्जाम जरूर देना है आपको। हो सकता है कि आपको बहुत कम नंबर लाने पे भी आपको एडमिशन मिल जाए, कम नंबर आने से भी एडमिशन होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो जरूरी चीजें हैं जो मेरे को लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। ओवरऑल बात ये है कि CUCT एग्जाम होगा, जरूर होगा। आप अपनी तैयारी पे ज्यादा फोकस करो, ज्यादातर जो समय आप YouTube पे दे रहे हो अननेसेसरी की चीजें देखने के लिए मैं कह रहा हूँ बेसिकली, तो उससे ज्यादा आप अपनी तैयारी पे फोकस करो, और थोड़ा जो 25% वाला पोर्शन है उसको भी फोकस करो। मैथ्स वगैरह रीजनिंग वगैरह भी पढ़ लो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, हालांकि इस बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो उसको थोड़ा तैयारी रखो अपनी तरफ से। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, तैयारी जारी रखो।